सरकार हमको इतनी मजबूर कर दी कि हम लोग का भीख मांगने के लिए भी निकल गए हैं सर। गूंगी भैरी बरोबर बैठे रहा यहाँ तो लोग लइका नहीं है ऐसे कितना हमला कुछ बताबे नहीं करे। हमनी मन तो बनाए हो वो का सरकार ला ते अपन मन के बनगी सोई सरकार है। नारियल के थे सम्मान देवत हमें सम्मान देवत हम का सम्मान देवत हो 158 मिडिल में 158 3 जन है रसोईया 158 के खाना बना 3 लोग मिलके 158। तो मैं सांस सरकार से निवेदन करत हूँ हमार मांग ला जल्दी पूरा कर दे। हम घर जाओ हम घर जाना चाहते नहीं है बहुत परेशानी है सर बहुत। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ पांडिचेरी में कितना मिल रहा है 21,000 मिल रहा है और केरल में 12,000 दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 6,000, हरियाणा में 4,000 और मात्र छत्तीसगढ़ में 2,000। छत्तीसगढ़ के 87,000 रसोइयां हड़ताल पर है। रायपुर के तूता धरना स्थल में हजारों रसोइयां पहुंच गए हैं। ये तमाम महिलाएं, तमाम रसोइयां सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाते थे और 20 दिन से ये यहाँ पर धरना स्थल में बैठ गए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। ये यहाँ पर हाथों में तख्तियां अपनी मांगे लेकर बार बार गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति रखकर उससे शक्ति ले रहे हैं। चावल इकट्ठा कर कर अपनी हड़ताल को जारी कर रहे हैं और इनकी मांग है कि हमें दिन का महज जो 65-67 रुपए मिलता है उसे कलेक्टर दर कर दिया जाए। सामने लगा बैनर जो है इनकी मांगों को स्पष्ट रूप से जाहिर करता है, जहां लिखा है छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 29/12/2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। इनकी मांग है कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए, 50% जो है सरकार के द्वारा मानदेय देने का वादा है वो पूरा किया जाए, छात्रों की कम संख्या होने पर स्कूलों से ना निकाला जाए और इसके साथ ही अंशकालीन को पूर्ण किया जाए। ये कौन लोग हैं? ये हर चेहरा आप देखिए, ये हर चेहरा छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिबिंब है। ये हर चेहरा छत्तीसगढ़ है, ये हर चेहरा संघर्ष से उठा चेहरा है। ये गरीब आदिवासी महिलाएं हैं, ये गरीब लोग हैं और बार बार अपनी गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। इनका हल्ला बोल लगातार जारी है और बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों को सुन लीजिए। मिड डे मील भी प्रभावित हो रहा है और देखना है कि कब तक इनकी मांगों को सुना जाता है, कब तक इनकी मांगों पर विचार किया जाता है। तमाम जो रसोइयां महिलाएं बैठी हुई हैं उनसे भी बातचीत करना ज़रूरी है और कुछ महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। नाम बताइएगा, कहां से आई हैं? मेरा नाम सविता मानिकपुरी है, मैं कांकेर जिला से जिला संरक्षक के पद में हूँ। कितने साल से कर रही हैं ये काम? मैं 2011 से लगी हूँ सर। अभी कितना मिलता है? अभी महीने का 2,000 मिल रहा है, एक दिन का 66 रुपया दे रही है सरकार। 66 रुपये में घर चलाना बहुत परेशानी उठाना पड़ता है सर। हम लेडीज़ को खासकर 1-1 रुपये इकट्ठा करके हम लोग अपने बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा सभी में हम लोग को इतनी दिक्कत आ रही हैं कि हम लोग आज तो सरकार के बदौलत हम लोग रोड पे आए थे। रोड से आने के बाद सरकार हमको इतनी मजबूर कर दी कि हम लोग तो भीख मांगने के लिए भी निकल गए हैं सर। आज हम लोग का धरना प्रदर्शन 22-23 दिन हो गया है और हम लोग के पास राशन दाना सब ख़त्म हो गया था सर। हम लोग तब सरकार के भीख का सब चावल इकट्ठा करके लाए हैं सर। हम लोग भीख मांगने के लिए तूता वहाँ पे निकल गए थे, माना बस्ती पे गए थे सर। और हम लोग को सरकार अब तक अनसुना करी ना, अभी सरकार द्वारा कोई हम लोग को मैसेज भी नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आप 2,000 रुपये महीना पाते हैं, 66 रुपये दिन का, काम क्या क्या करना पड़ता है इसके बदले आप लोगों को? सर स्कूल जाएंगे, स्कूल का ताला खोलते हैं, ताला खोलने के बाद हम लोग पहले साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, फिर बर्तन धोकर पानी भरते हैं। पानी के भरने के बाद चावल साफ़ करेंगे, चावल साफ़ करने के बाद सब्जी काटते हैं, सब्जी काटने के बाद खाना पकाते हैं, खाना बनाने के बाद फिर समय होने के बाद फिर बच्चों लोग को खाना परोसते हैं, फिर बर्तन साफ़ करते हैं, फिर झाड़ू पोछा करते हैं, तब जाके घर जाते हैं सर। हम लोग को ऐसा काम करते करते 5 से 6 घंटा हम लोग को लग जाता है। मात्र नाम का ही रसोइया, लेकिन हम सभी काम करते हैं सर वहाँ पे स्कूलों पे। और शरीर भी थक जाता होगा, चूर हो जाता है। फिर घर में भी काम करते हो? घर में भी आकर काम करना पड़ता है सर।
कितना रुपए दिन का मिलता है? एक दिन का 66 रुपये मिलता है सर हम लोग को। 66 रुपए मात्र दिन का मिलता है। आप सोचिए 66 रुपए दिन का, जहां बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाह दिन की हजारों रुपए है, महीनों के लाखों रुपए उठाते हैं, इनके लिए मात्र 66 रुपए। सोचिएगा। गूंगी भैरी बरोबर बैठे रहा यहाँ, तो लोग लइका नहीं है, ऐसे कहना हमला कुछ बताबे नहीं करत है। अब हमार लइका मन कहा कब आबे माँ, कब आबे दादी, हमन सोचथन कि बेटा कुछ हमला सरकार दे दी रे, कम से कम तुम्हारे बर जीवन यापन बर तो हो जाई, कमा लेबो पहुँच लेबो, ऐसे कई सोच सोच के मन यहाँ तक के 22 दिन हो गए बैठे। फिर सरकार इतना नहीं सोचत है, वह चल तो रसोईया मन बैठे है तो जाके वो मतलब कुछ संबोधित कर दो, अतका सरकार नहीं सोचते। हम भी मन तो बनाए हो वो का सरकार ला, ते अपन मन के बन गई सोई सरकार है, तब वोट ले एक बेर हो तब मन देबो दीदी देबो, हमन ला दे कि समन दे दे। आज हमार मन पर ऐसे विपत आ गए है कि पूरा परिवार ला छोड़ के यहाँ आग बैठ गए है। हमन ठंडा है तरियम नहात हन, मैदान जाए जगह नहीं आई है, नारियल कहते सम्मान देवत, हमें सम्मान देवत हम का सम्मान देवत हो। खुले आम मैदान में हमन शौच करेल जात हन, खुले आम मैदान में हमन सोए हन। कल के डेट में सुरक्षा होवत तो होवत, हम अपन बल भूतेम करत हन, त अगर कुछ हो जाही तो सरकार रही कर जिम्मेदारी, काबर नहीं रही। तो ऐसा मत कराए सरकार है, ओखर से मोर विनती है आके यहाँ बात कराए, हमन ला कुछ ना कुछ देवाए, काली दे दी तो हम परान दिन अपन लोग लइका कर चल देबो, अपन लोग लइका सुरक्षित से रख लेबो, यही हमार मन के आशा विश्वास है। स्कूल में बच्चे टिफिन लेकर भोजन के लिए टिफिन लेकर जा रहे हैं, तो टिफिन का व्यवस्था है, अभी कोई भी स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रही है, जिससे अभी बच्चे भी त्रस्त हो रहे। अभी सामने में बच्चों की लिखाई पढ़ाई है, पेपर है, तो इस समय भी बच्चे भूखे प्यासे आ रहे हैं, जबकि उनको इस समय में पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। अब जो रसोईया का पेट भूखा मर रहा है, उसके साथ साथ बच्चे का भी पेट भूखा मर रहा है। क्या मांग है आपकी, क्या कहेंगे एक बार फिर से सरकार से? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, क्योंकि ये 50-60 रुपये की ज़िंदगी जीते जीते तो हम त्रस्त हो चुके हैं। कितने दिन तक हम 50-60 रुपये की नौकरी करेंगे? ऊपर विचार नहीं किया गया, तो आगे आप लोगों की क्या योजना है? हमारी अगला जो रणनीति हम जो हमारे जो संगठन की जो पदाधिकारी के साथ हम मिलकर तैयार करेंगे कि अगला हमको क्या करना चाहिए। ये तमाम रसोइयाँ कैसे इस खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ये तूता धरना स्थल है जहां आप सामने देख रहे हैं, तमाम रसोइयाँ बैठे हुए हैं, और ये देखिए सामने का हिस्सा है जो मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर इन्होंने खुले आसमान के नीचे कुछ इस तरीके से टेंट लगाया है। छोटे छोटे ऐसे टेंट हैं बहुत सारे, एक अस्थायी उन्होंने तिरपाल भी लगा रखी है, और यहीं पर ये चूल्हे में खाना बनाते हैं। देखिए लकड़ियों को बीनते हैं, इकट्ठा करते हैं, और ये देखिए ये तमाम लकड़ियाँ हैं। ये सारे लोग बैग, झोला, बाल्टी सब लेकर यहाँ पर पहुँचे, और ये देखिए कुछ ऐसा तंबू इनका रहता है, ये बर्तन रहते हैं, ये बैग है, ये बाल्टी है, ये सब कुछ लेकर आ गए हैं और यहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। सोचिए किस कदर 20 से अधिक दिनों से इन लोगों को समस्या जा रही होगी। ये तमाम जगहों पर चूल्हे ही चूल्हे आपको दिखाई देंगे, लकड़ियों के ढेर दिखाई देंगे। ये दुर्गेश दिखाइए ये इधर की तस्वीर, ये देखिए लकड़ियों के ढेर हैं, चूल्हे हैं, बर्तनों के ढेर हैं। ये लकड़ियाँ इन्होंने नवा रायपुर से इकट्ठा की हैं, और ये कुछ ऐसे ही यहाँ पर खुले आसमान के नीचे खाना बनाते हैं, यहीं पर साथ में बैठकर खाते हैं और यहीं पर अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। ये देखिए सामने देखिए महिलाएं हैं, और इसमें से बहुत सारी जो हैं महिलाएं हैं, इसलिए और समझा जा सकता है कि इस ठंड में किस कदर उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, कैसे उनका नहाना धोना ये तमाम चीज़ें किस तरीके से, क्योंकि शौचालयों की संख्या बिल्कुल बहुत लिमिटेड है, हज़ारों हज़ार लोग हैं, तो उनके कपड़े देखिए कैसे सूख रहे हैं। उधर वो दुर्गेश जूम कर दीजिएगा, ये तमाम खुले आसमान में ही वो तार बांधकर इन्होंने जुगाड़ बैठाया है, और वहाँ पर तमाम महिलाएं अपने कपड़े टांगती हैं। अब सोचिए गरीब लोग हैं, इनके पास तो लिमिटेड कपड़े भी हैं, तो ये उसी से गुजारा करते हैं। ऐसी स्थिति में नहाना धोना भी है, इनको तमाम जो है अपने कपड़े भी यहीं धोने हैं। और ये देखिए कई तो खुले आसमान के नीचे ही अपना बसेरा जो है सजा कर बैठे हैं,
लकड़ियां यहीं से इकट्ठा करके यहाँ पर काम चला रहे हैं। और एक टेंट यहाँ पर लगा है, यहाँ पर भी बहुत सारी रसोइयाँ महिलाएं रहती हैं। कई सिलेंडर लेकर भी आए हैं, चूल्हा लेकर भी आए हैं कि किसी तरीके से खाना पीना होता रहे। और यहाँ पर रात में बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का जो गीत है, जो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है, इसके साथ ही वंदे मातरम कह दीजिए या जनगण मन कर दीजिए, ये गाते हैं, उसी को गुनगुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो तमाम गीत होते हैं उनको गुनगुनाते हैं और उससे शक्ति लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गुजारा बसारा कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हो दीदी? छत्तीसगढ़। कहाँ से, किस जिला से? गांव से? क्या गांव है? बगीचा। अच्छा, बगीचा से हो। ये सब झोला उला लेकर आए हो वहाँ से? जी। कितने दिन हो गया? हम लोग को आज 19 दिन हो गया। क्या क्या समस्या जाती दीदी? हम लोग आए हैं अपनी मांग पूरी करने के लिए। क्या क्या, कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? काम नहीं, क्या दिक्कतें जा रही हैं? 2000 महीना। काम चल जाता है? काम नहीं चलता है उतना में। क्या क्या दिक्कत जाती है? आजकल तो उतना में एक दिन का टमाटर भी नहीं आ रहा है, इतना दाम है। लेकिन हम लोग बच्चे लोग का सेवा कर रहे हैं। घर में तो बहुत दिक्कत जाती होगी? दिक्कत जाती है। 9 बजे स्कूल जाते हैं, फिर 9 से 1:30 बजे खाना खिलाते हैं, फिर 2:30 बजे वहाँ से छुट्टी होता है। 3 बजे हम लोग घर पहुँचते हैं। जी, मेरा नाम तारा सोनानी है। मैं जसपुर जिला बगीचा से आई हूँ। हम लोग को आज 21 दिन हो रहा है यहाँ पे, 21-22 दिन हो गया। हम लोग को कलेक्टर दर चाहिए। हम लोग को स्कूल जाते हैं 10 बजे और हम लोग को 3, 3:30, 4 बज जाता है। और कोई प्रोग्राम होता है तो 5 बज जाता है स्कूल में। और सरकार बोलता है कि 1.5 घंटा ड्यूटी करते हैं। 1.5 घंटा क्यों करेंगे सर? हम लोग को कलेक्टर दर वेतन देना चाहिए। हम लोग को इधर का ना उधर का हो जाता है। सुबह टाइम भी कहीं नहीं बनी भूती जाने पाते हैं, ना शाम टाइम भी। हम लोग को 3:30 बज जाता है खाना बनाते, खिलाते, बर्तन धोते, साफ सफाई करते मारते। और स्वीपर का भी नहीं रहता है तो पानी वानी, साफ सफाई, झाड़ू उड़ू सब करना पड़ता है। बहुत दिक्कत जा रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हम लोग को अभी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं हम लोग। बच्चे लोग बोल रहे हैं मम्मी कब आएंगे? बहुत दिन हो गया, छोड़ के चल गए हो। हम लोग को ठग रहे हो रोज दिन, कल आएंगे परसों आएंगे बोल बोल के रो रहे हैं बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं हम लोग। और यहाँ पे हर चीज का समस्या हो रहा है, खाना पीना हर चीज का समस्या हो रहा है। ज्यादातर रसोइयाँ महिलाएं हैं, लेकिन कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बातचीत करना जरूरी है। नाम बताइए, कहाँ से आए? सर नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार पोटाई। मैं कांकेर जिले से हूँ। ग्राम है मेरा अस्त्रा। मैं 5 साल हो गया रसोईया काम करते हुए। वही है, प्रतिदिन का मजदूरी 66 रुपया और एक माह का वेतन है 2000। इससे अब परिवार तो चलता नहीं, खुद का ही सही साठ रोजी रोटी नहीं पड़ता, परिवार में कहाँ से दे पाएंगे सर? बस। तुम तो पुरुष हो, तुम्हारे कंधे में तो दुगनी चुनौती होती हो। बहुत ज़्यादा, सब चीज़ परिवार का बोझ, खुद का खर्चा मेंटेन, पता सब शादी करने लायक हो गए हैं के आने वाले टेंशन। शादी हुई नहीं हुई है। ऐसी समस्या में तो शादी कैसे हो पाएगा? कहाँ से कौन अपनी बेटी को हमको देगा? ये सब चुनौती बड़ी समस्या है। कितने दिन से हो यहाँ? तो 22 दिन हो गए सर। ये पूरा सामान वामान लेकर यहाँ पूरा लेकर आए हैं, राशन पानी, चावल, कपड़ा सब। मेरा तो बाग बहरा मोर गाँव हावे, महासमुंद मोर जिला है। मैं इतना मोर स्थिति पर है हावे, 2 जन रथन, मोर पति भी चल नहीं सके हैं, काम करे नहीं सके। एकर माध्यम से ना हम मध्याह्न भोजन में जिया था। सब तो हम बनी जाते हैं, काकरो मजदूरी करे जाते हैं, काकरो पोछा बर्तन करे बर भी जाते हैं। थाई मोर जिंदगी चल, एक ठन कपड़ा पूर्ता हम नहीं सकत है। 67 रुपया रोजी में हम लगा पर ही
यहाँ हम 20 दिन यहाँ आवन, हमारे पति का खाते का पिया थे, आज हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ये भगवान हमला का सजम डारे, ये विष्णु देव साहब हमारा रोजी रोटी बढ़ा देती, कम से कम मनरेगा रोज तो दे देती रोजी है, वो में भी हमारा मन शांत हो जाती। हमला तो उतको पूर्ता नहीं देते, उतकी तो पालती कुत्ता खाते भैया है। तोर पोछा बर्तन करूँ तो हम 5,000 देवे, मैं लड़का मन के जूठा बर्तन धोवत हूँ, चूल्हा चुकियाला जलात हूँ, आत हूँ, सब का जात हूँ, लकड़ी छेना जाके आके मोर पति की सेवा करत हूँ। ये कौन से मोला सजा दे दे, कोई भगवान है या ये सरकार है। अब हमरे दिन में जिया थस करके बोलते तो कोनो 67 रुपया रोजी में जीवो का है। गांव सरपंच कथे, गांव के लोगन कथे ये मतलब खाद बुबू की डांटा थे, कथे का खात हो बन हमन वहाँ के पूरा थे तब हाथ है, नहीं पूरा थे तब लात है हमार है। तो अतकापन में हमार देख रेख नहीं करे, हमारा सीधा ना 5,000 6,000 रोजी हमार बढ़ा दे और सरकारी कर दे, नहीं तो हमला छोड़ा दे वहाँ ले। हम कोनो करे ईंटा भट्टी ईंटा पाथे जाबो, एक जन का रोजी रोटी मजदूरी करे जाबो है। ऐसने करके हमारे घर परिवार ला चलाबो भाई। ये कैसे हम लोग इसने दगा दे, आज 20-25 दिन हो जाही हम लोग यहाँ बैठे हैं, हद से 22 दिन तो हो गए आज। तब का करना है, कर का विचार है सरकार। हम लोग आके बोले भाई हम रास्ता जो है था ने कर है, अब कहीं तबा कहीं करके देखा था। कलेक्टर दर तो मांगा था कलेक्टर। मैं राधिका साहू हरा, मोर गाँव है ये दे बेला हरा बुलाक है, परपोड़ा गाँव हरा। अब हमन 1995 से कमावत है। अब सब लोग गुंगवा उंगवाल ताप के आँखी कान फूट गए, तब होत ले सरकार 66 रुपया बताते अब देते, तो हमन ओतकेच कमाए के लइखन 66 रुपया। फिर सरकार है सब ला देते, शिक्षक मन ला दी डबल तिबल, आंगनबाड़ी देवल सब ला देते। फिर हमरे मन बर कैसे सरकार कमती कर दे नहीं जाना। अब लइका मन ला हमन सोचथन कि अपन लइका से अधिक माया करथन लइका मन ला, अब माया करके खवाथन। कोनो लइकल हमार अधिकार नहीं है कि बोला अरे कही सकन, अतका माया करके खवावथन, तब हो सरकार है हमन ला 66 रुपया देते। रोज मांगथन, रोज रोवाथन, रोज गुहार पारथन। आज 22 दिन हो गए है, रोज कहथन आज कुछ तो कुछ हमन ला बता दे, कुछ तो कुछ हमन ला बता दे। क्या नाम है आपका? शकुंतला सेन। कहाँ से आई हैं आप? धमतरी जिला से। आप धमतरी से आई हैं जी। तो घर में तो जब से अब आप आ गई हैं तो बहुत दिक्कत हो गई होगी उधर? बहुत दिक्कत होते भैया, खाना पीना बनाए बर, बाल बच्चा मला पोसे बर 66 रुपया रोजी में हमन कुछ नहीं कर सकन। सरकार ला भी सोचना चाहिए कि 66 रुपया में अपन घर कैसे चलात होही, बाल बच्चा कैसे पहुँचत होही, अपन खुद के जे मतलब जो भी परेशानी है डॉक्टर वाक्टर के पास जात हन, उनमें कैसे हमन 66 रुपया में कैसे हमन झेल पाबो ये सब चीज़ ला। तो हमन सिर्फ कलेक्टर दर ले बर आहन तो कलेक्टर दर दे दे सरकार है, यही विनती है हमारे। ऐसे फोन ऑन आ रहा है, परेशानी बता रहे हैं, सब याद कर रहे होंगे, घर का काम भी सब डिस्टर्ब होगा कि सब सही चल रहा है? नहीं, सब डिस्टर्ब चलत है। यहाँ तक कि मोर हस्बैंड भी है एक्सीडेंट हो गए, ओकर स्वास्थ्य भी खराब है सर। फोन करके बुलाओ थे फिर भी मैं जा नहीं सकत हूँ अपन घर। मैं अपन हक ल ले बर आहूँ तो अपन हक ल लेके जाऊँ, ऐसे करके मैं फोन करके बता दे तो मैं घर जा नहीं पाती हूँ। जब तक अपन कलेक्टर दल लेके नहीं जाऊँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँ। पति का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इनका कहना है कि मैं जब तक अपना अधिकार नहीं ले लूंगी नहीं जाऊंगी। सोचिए कैसा इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। कितने बच्चों का दीदी खाना बनाते हो आप? 31 बच्चों का। 31 बच्चों का। एक आम बाई जो शहर की होती है वो 5,000-6,000 रुपए महीने का पाती है, आप लोग 66 रुपए यानी 2,000 महीना। कैसे काम चलाते हो, क्या कैसे महीना कैसे गुजारते हो? बहुत दिक्कत होती मैं घर चलाए बा, तो सरकार ने भी सोचना चाहिए इकर मन के मांग ला जल्दी से जल्दी पूरा कर दे जाए के। तो बड़ी समस्या है। आप कहाँ से आए दीदी? मैं भैया राजनांदगांव जिला से आया हूँ, छुरिया ब्लॉक जोशीलम से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। कितने जन का खाना बना था? 158 मिडिल में। 158? हाँ, 3 जन है रसोईया, 158 के खाना बना। 3 लोग मिलके 158 लोगों को? हाँ हाँ। रोज? रोज। और मात्र कितना मिलता है? 66 रुपया।
और इतना सारा बर्तन कितना होता है? बर्तन तो बहुत सारा है भैया, इतना बड़े बड़े टप है, कढ़ाई है। अब 158 बच्चा खाना बनाए पर छोटे मोटे तो बर्तन नहीं हो ही, बहुत बड़े बड़े बर्तन है भैया। फिर भी से का करबे, उम्मीद में टिके हन के आजे बढ़ी काली बढ़ी, ऐसे के लड़ा थन भीड़ा थन। देखो ना भीख मांग के ला हन चावल वावल सब, जेकर दया उला थे ते मंदी से भीख में। तो एसी वाले कमरों के अधिकारी सुन रहे हैं तुम लोगों की यहाँ बात? सुना थे भैया, 29 तक आबरे कर बैठे रहते हैं। रात को ठंडी में यहाँ कैसी कैसी ठंडा है भैया, देखो चारों मुड़ा तो खुला है। मौसम ला खुद देख ले कैसे है तेला, चारों मुड़े यहाँ खुला है। ये हल्का फुल्का पाल परदान लगे थी, फिर भी से हवा आते। रात में बहुत ठंडा लगते, इतना परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी झेलतन भैया मना। तो मैं यहाँ साइंस सरकार से निवेदन करत हूँ, हमार मांग ला जल्दी पूरा कर दे, हम घर जाऊँ। हम घर जाना चाहते नहीं है, बहुत परेशानी है सर, बहुत ज्यादा। आज 21-22 दिन हो गए हम ला बैठे, हमार मांग ला पूरा कर दे हो, हम चले जाबो अपन अपन घर, अब अपन काम में लौट जाबो। इन आंसुओं को देखना चाहिए तमाम लोगों को। 158 लोगों का खाना, बताइए, जहां आज एक घर में काम करने वाली शहरी बाइयों को 4,000, 5,000, 6,000 रुपए एक घर से मिलता है। अगर वो 2-3 घर में काम कर लेती हैं तो उनका अच्छा खासा हो जाता है। उनकी ही तो बहनें ये हैं, इनको क्यों इतनी समस्या, इनको क्यों इतना कष्ट? आप कहाँ से आई हैं? आप अपनी पीड़ा बताइए। मैं धमतरी जिला से हूँ, मैं भी, मेरा ब्लॉक है नगरी। और मैं सरकार से वही कहना चाहती हूँ, मुझे कलेक्टर दर्ज दे दे। 67 रुपया में क्या पोसाता है भैया, हैं घर भी नहीं चलता। 2000 में मैं घर चला सकती हूँ, 5 परिवार हैं हम लोग, तो उसमें घर कहाँ से चलेगा? तो मैं ना अपने मांग को ले बिगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी करके, मैं हटूँगी नहीं, अपने मांग को देंगे तभी मैं जाऊँगी। और यहाँ आए हैं, अभी तक सर्दी बुखार ठंड के मारे हम लोग पूरा तबीयतें ख़राब हो गया है। अब मैं वही सरकार को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग को मांग को ना जल्द से जल्द पूरा करे, कलेक्टर दर्ज दे दे, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाल बच्चा को सब छोड़ के आए हैं सर, हम लोग को कितना परेशानी हम लोग जानते हैं। पूरा परिवार कब आओगे मम्मी, कब आओगे करके पूछते रहते हैं हम लोग को। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग को कलेक्टर दर्ज दे दे कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और ये उस मंदिर की पुजारी हैं, क्योंकि ये खाना खिलाती हैं। मेरा ऐसा मानना है, जितने ज़रूरी शिक्षक हैं उतनी ही ज़रूरी ये हैं। लेकिन जब शिक्षकों की तनख्वाह हज़ारों में अच्छी खासी है, तो फिर इनको अपनी तनख्वाह के लिए इतना संघर्ष, ये लाजमी सवाल है। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करूँगा। दीदी, ये बताइए, किस राज्य में जहाँ पर जो रसोइयाँ होती हैं, कोई ऐसा राज्य है क्या जहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह हो, बहुत अच्छी वेतन हो, रसोइयों की ज़िंदगी हो? कोई मेरा नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा तनख्वाह, सब ला 2,000 देते हैं। कुछ राज्यों में हमने उदाहरण देखा कि तमिलनाडु या कुछ कुछ साउथ के राज्य हैं जहाँ अच्छी कितनी है, वहाँ पर ठीक ठाक वेतनमान है। अध्यक्ष हैं, पहले मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। ये रसोइया संघ की जो पूरी हड़ताल है, ये इन्हीं के नेतृत्व में चल रही है और इनकी एक पूरी कोर कमेटी है। प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो ये अपना कागज़ दिखाइए कैमरे में जी, और अपना परिचय दीजिए और अब तमाम मांगे बताइए। ये मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज 22 दिन तक धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक 22 दिन होने के बावजूद भी सरकार हमारे मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है। और हम लोगों ने यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के किसी भी जनप्रतिनिधि हमारे संगठन में आकर हम लोगों के साथ में बात करने को तैयार नहीं है। हमारी जो संगठन है, कई बार शिक्षा मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास में गए, संबंधित विभाग में भी गए और हमने जाकर निवेदन किए हैं कि हमारी मांग पर विचार करते हुए हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन देखो, आज मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पांडिचेरी में कितना मिल रहा है, 21,000 मिल रहा है, और केरल में 12,000 दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 6,000, हरियाणा में 4,000,
और मात्र छत्तीसगढ़ में 2000। ऐसे बहुत से जो कुछ राज्य है जो कि 12 से 15, 18,000 इतना मानदेय मिल रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में 2000 है। मतलब एक दिन का 66 रुपया है। तो आप ही बताइए कि 66 रुपया में अपना जीविका, अपना परिवार किस ढंग से चलाएंगे। जो आज 31 साल हो चुका है हम लोगों की जो लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन आज जो भी सरकार आता है हमें हमारे संगठन के बारे में, हमारे मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया जाता है। इसलिए आज तमाम पूरे प्रदेश के रसोइया आज यहाँ तूता मैदान में एकत्रित होकर हम लोगों ने ये अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आर पार की लड़ाई, कि हमको जब तक कलेक्टर दर पर मानदेय दिया नहीं जाता है तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ये निरंतर जारी रहेगा। ये बताइए, ये जो हमने देखा मॉडल, इसमें पांडिचेरी में 21,000, केरल में 12,000, लक्षद्वीप में 6,000, तो ये मांगे जब आप लेकर गए तो किस किस के पास गए हैं आप अपनी बात लेकर कि ऐसा ऐसा है, हमारी भी सुन लीजिए? हम माननीय शिक्षा मंत्री के पास में भी बोले कि अगला जो राज्य है उसमें भी 21,000, 12,000 ऐसे सब कुछ दिया जाता है बोल के, और इस बात को मैं मुख्य सचिव के पास में भी इस बात को रखा तो उन्होंने बोला कि वहाँ रसोइया की जो प्रक्रिया है वो नियुक्ति प्रक्रिया से उनका नियुक्ति किया जाता है और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ 2000 दिया जाता है बोलता है। लेकिन काम तो वही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, केरल हो, पांडिचेरी हो, सभी जगह वही काम है, वही विभाग है, तो यहाँ क्यों 2000 दिया जाता है? तो यहाँ भी नियुक्ति किया जाए। हम भी तो एक, हमारे बहुत से जो रसोइया साथी है वो भी पढ़े लिखे हैं, उसको नियुक्ति के आदेश जारी किया जाए। अच्छा, 20 से अधिक दिन हो गए आप लोगों को बैठे, क्या लगता है, क्या बात, कुछ रास्ता निकल रहा है, कोई सुनने आ रहा है? अभी तक हमारे इस धरना प्रदर्शन में अभी तक कोई सुनने के लिए नहीं आया है, ना अभी हमारे बीच का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग डटे हुए हैं, जब तक सरकार हमारे मांग को नहीं मानी जाती है तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी। कितने लोग हैं आपके संघ में? हमारे संगठन में आज छत्तीसगढ़ के पूरे 87,000 माताएं बहनें हैं और आज इस धरना प्रदर्शन में लगभग 5,000 से अधिक की जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके यहाँ बुला रहे। छत्तीसगढ़ के करीब 87,000 रसोइयां हड़ताल पर हैं। तूता में उनके हजारों साथी बैठे हुए हैं। महिलाएं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंची हैं, चावल इकट्ठा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी से शक्ति ले रहे हैं। ये तमाम महिलाएं एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रही हैं। कलेक्टर दर, इसके साथ ही इनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, उनको पूरा कर दिया जाए, इनका बार बार कहना है, इनका बार बार निवेदन है। तूता धरना स्थल से इनकी आवाज एसी के कमरे के अंदर बैठे हुए तमाम बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाए, इनकी कोशिश है। देखने वाली बात होगी कि इनकी बातों को कब तक सुना जाता है और प्रभावित मिड डे मील को कब तक बहाल किया जाता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।